हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम मनीष कुमार है और स्वागत करता हूं आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आप लोग क्लास 6 से क्लास 7th 8 9 10th या 12th में पढ़े होंगे। टेंस पढ़ा होगा आप लोगों ने, नरेशन भी पढ़ा होगा। लेकिन नरेशन ग्रामर का एक ऐसा पोर्शन है जो एकेडमिक क्लासों के साथ साथ कंपटीशन में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को जो नरेशन आज पढ़ाऊंगा वो नरेशन आपको लगेगा कि जो पहले कहीं पढ़ा हो उससे बहुत अलग है। बहुत अलग है मतलब कि एकदम बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, हम लोग नरेशन सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे हम पूरी बात जानेंगे और ये पार्ट पार्ट वाइज वीडियो होगा, एक ही में नहीं होगा, ठीक है। तो हम पूरे नरेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। नरेशन को वैसे में कहा जाए, हम लोग स्पीच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीच। एक सेकेंड। नरेशन को हम लोग स्पीच भी कहते हैं। स्पीच मतलब इसे भाषण कहते हैं, ठीक है। स्पीच मतलब भाषण। तो हम नरेशन को स्पीच भी कहते हैं। आप लोग सुने होंगे, हो गया। जैसे कि नरेशन को स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, या डायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं इनको। इस चैप्टर का नाम है। तो हम पूरी बात नरेशन पे आज करेंगे, ठीक है। और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं नरेशन या स्पीच को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। नरेशन स्पीच को दो भागों में बांटा गया है। एक क्या है? डायरेक्ट नरेशन, ठीक है। डायरेक्ट नरेशन, इसी को हम डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, ठीक है। या फिर एक एक दूसरा है इनडायरेक्ट। क्या है? इनडायरेक्ट नरेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं। देखिए, कोई इसमें परेशान वाली बात नहीं है। ओके दोस्तों, तो ये डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, इसी नरेशन के दो भाग होते हैं, ठीक है। इस नरेशन क्या है? ये दो भाग होते हैं। अब देखिए, डायरेक्ट नरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कथन। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष कथन, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष कथन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष कथन। ये आपका डायरेक्ट नरेशन हो गया, ये डायरेक्ट नरेशन। नरेशन को हमने दो भागों में बांटा, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। यानी वक्ता, यहाँ पे स्पीकर, यानी नरेशन का अर्थ होता है स्पीच, यानी जो भाषण दी जाती है। अब भाषण दो तरीके से होती है, यानी किसी वक्ता द्वारा कही बात या तो डायरेक्ट में हो सकती है या फिर इनडायरेक्ट में हो सकती है। डायरेक्ट का मतलब होता है जब वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कह दिया जाए। क्या कह दिया? ज्यों का त्यों कह दिया जाए। जब वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कह दिया जाए। जैसे किसी ने बात कहा, हमने उसको एकदम ज्यों का त्यों जैसे था हूबहू एकदम वही बोल दिया, उसे डायरेक्ट नरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? डायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है कि जब वक्ता अब कही गई बात को, किसी व्यक्ति की कही गई बात को अपने शब्दों में क्या करे? अपने शब्दों में बयां करे, यानी अपने शब्दों में व्यक्त करे, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए घर में कोई बात कही गई, तो क्या हम जस्ट हूबहू हम उसी तरह बोलते हैं? क्या किसी ने मामा पापा ने डांटा तो मम्मी से हम क्या बोलेंगे? मम्मी डांटा वापस क्या कहेंगे? हम अपने शब्दों में पेश करते हैं, ठीक है दोस्तों। हम अपने शब्दों में पेश करते हैं। तो बिल्कुल यही बात यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने देखा नरेशन दो प्रकार के हैं, जैसे डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट नरेशन कहेंगे, या डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। बात वही है, ठीक है। अब देखिएगा, हम डायरेक्ट नरेशन को दो भागों में बांटते हैं, ठीक है।
हम डायरेक्ट नरेशन को कितने भागों में बांट रहे हैं? 2 भागों में। ठीक, अब कौन कौन से हैं मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको हर चीज़ बात आपको साफ साफ क्लियर हो जाए। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन को 2 भागों में बांटते हैं। पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब। और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? मतलब ये वह क्रिया है या जिसकी क्रिया की सहायता से वक्ता अपनी बात को कहता है। ठीक है, यानी जिस बाय द हेल्प ऑफ विच वर्ब्स हो गया, मतलब जिस वर्ब की सहायता से हो गया, संपर्क से या फिर उसके हेल्पिंग से कोई भी सब्जेक्ट अपनी बात को कहे, वक्ता अपनी बात को कहे। इसके अंत में क्या लगा होता है? कॉमा लगा होता है। ठीक है, जैसे मैं कह दूं रवि सेड टू हरी। रवि सेड टू हरी आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड लिख दिया। रवि ने कहा हरी से आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। तो ये क्या है? ये बाहर वाला क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये बाहर वाला क्या है? यही है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। इसके अंत में हमने क्या लगाया है? देखिए, कॉमा लगाया हमने, इसके अंत में कॉमा लगाया है। ये रिपोर्टिंग वर्ब, यानी सेड टू ये वही वर्ब है जो रवि जो है इसका यूज करके हरी से अपनी बात कर रहा है। ठीक है, हरी से अपनी बात कर रहा है। और डबल इन्वर्टेड कामा, ये डबल इन्वर्टेड कामा जो है इनके अंदर जो भी बात लिखी गई है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यानी वक्ता द्वारा कही गई बात को ही हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी वक्ता जो भी अपनी बात को कहे उसे हम रिपोर्टेड, इसको क्या, इसको डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इनकी परिभाषा भी लिख सकते हैं जगह बना करके। ठीक है, कि रिपोर्टेड स्पीच मतलब वक्ता द्वारा कही गई जो भी बात होती है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, उसे डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं। ठीक है, और एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, जिस क्रिया की सहायता से व्यक्ति यानी जिस वर्ब की हो गया सपोर्ट से जो भी स्पीकर है, वक्ता है, अपनी बात दूसरे से कहता है। ये हो गया। ठीक है, रिपोर्टिंग हमने क्या देखा? नरेशन में हो गया, इसको स्पीच कहते हैं या भाषण कहते हैं। ये 2 तरह का होता है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट स्पीच मतलब यानी जब वक्ता कहेगी बात को ज्यों का त्यों कहते हैं, इसको डायरेक्ट स्पीच नहीं, प्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन का मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, यानी वक्ता कई बात को अपने शब्दों में व्यक्त करें उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। ठीक है, ये 2 प्रकार होते हैं, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच। मुझे अब मैं आप लोग से आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, एक सेकेंड। हाँ, अब देखिए नरेशन में हमको क्या पढ़ना है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। ठीक है, डायरेक्ट से हमको डायरेक्ट से क्या करना है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के नियम पढ़ने हैं। क्या नियम होते हैं इनडायरेक्ट बनाने के नियम? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के क्या नियम होते हैं? तो देखिए दोस्तों, इसके 3 नियम होते हैं। क्या है? 3 नियम है। इन तीनों नियम को बारी बारी से पढ़ना है। पहला है पर्सन चेंजिंग रूल। पर्सन यानी पर्सन चेंजिंग मतलब पर्सन परिवर्तन का नियम। पर्सन कैसे चेंज होते हैं? हो गया, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ तो कोई बात नहीं। इसे पर्सन परिवर्तन का नियम कहते हैं। दूसरा क्या है? टेंस परिवर्तन का नियम। ठीक है, तीसरा है कनेक्टिव जोड़ने का नियम। कनेक्टिव जोड़ने का नियम, ये 3 नियम हैं हमें पढ़ने हैं और तीनों बड़े हैं। ठीक है, इनका काफ़ी पर्सन तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, हम जानते हैं पर्सन 3 प्रकार के होते हैं।
ठीक है, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से पर्सन हैं? 3 पर्सन है। एक होता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन मतलब जो बात को कहे, क्या लिख दिया भाई, फर्स्ट पर्सन, ये टी है, फर्स्ट पर्सन। एक सेकंड में मिटा देता हूँ, आप लोग गलत मत लिख लीजिएगा। एक होता है फर्स्ट पर्सन। आप लोग धैर्य रखिएगा दोस्तों, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं सिखाऊंगा, बस आप धैर्य रखिए और आप ग्रामर के बारे में बहुत अच्छी तरह बात जान लेंगे। ये क्या होगा, ये देखिए, पहला होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब होता है जो बात को कहे, जो बात को कहे। तो जो बात कर रहा है या तो मैं कहूँगा या उसके लिए भी लगा सकते हैं। जो बात वो कहता है उसे फर्स्ट पर्सन में कहते हैं, ठीक है। और सेकंड पर्सन में कौन आता है भाई? एक होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में केवल यू आता है। क्या आता है? यू। सेकंड पर्सन मतलब जो बात को हो गया सुने, यानी जो बात को सुने, यानी जिससे बात कही जाती है सामने वाले के। जैसे आप मेरे लिए सामने हैं तो इसलिए यू कहेंगे। और थर्ड पर्सन होता है, क्या होता है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात कही जाती है, यानी किसी तीसरे में, ही, शी, इट, दे, ठीक है। ही, शी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन में आते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो रूल्स हैं, क्या है उसमें पहला है फर्स्ट पर्सन, मतलब पहला पर्सन परिवर्तन का रूल हम देखेंगे। सेकंड है टेंस परिवर्तन का क्या नियम है। थर्ड है कनेक्टिव जोड़ने का नियम, ठीक है। तो दोस्तों आप तो ये बात समझ गए होंगे, पहला हमने क्या पढ़ा, पर्सन परिवर्तन का नियम। अभी तो आपने ये पर्सन देखे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये होते हैं आई बी। तो हम इसको पहले इसको हम जानेंगे, इसको प्रोनाउन के बेस पर कैसे बांटा गया, इनको हम प्रोनाउन के बेस पर कैसे बांटा गया है इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहीं आप लिख सकते हैं कि पर्सन को प्रोनाउन के आधार पर वर्गीकरण, आप इंग्लिश में सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन बेस्ड ऑन प्रोनाउन, ठीक है, इसके आधार पर हम कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, तो इसको कैसे बांटा गया है इसको ध्यान दीजिएगा। हम प्रोनाउन को, पर्सन को कैसे प्रोनाउन के बीच बांटते हैं। तो पहले मैं लिख देते हैं सब्जेक्टिव, हो गया। पहला है नॉमिनेटिव केस होता है, नॉमिनेटिव केस होता है, ठीक है। नॉमिनेटिव केस के आधार पढ़ेंगे हम लोग। ये हो गया हमारा, देखिए लाइन टेढ़ा जा रहा है, सीधा करिएगा ना। दूसरा है आपका, एक सेकंड मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ, इससे बढ़िया यहाँ पर हटकर दूसरा पेज ले लेता हूँ। ये देखिए हमने क्या हिंट डाला था, पर्सन को प्रोनाउन के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण देखेंगे। तो पर्सन को हम देखते हैं प्रोनाउन का, पहले हम पढ़ेंगे इसमें पर्सन एक तरफ लिखेंगे, हम 4 खाने बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे पर्सन। एक सेकंड मैं थोड़ा सा, क्या यहाँ देखा कोई लाइन दिया गया लिखने के लिए, खींचने के लिए, कस्टम स्क्रीन, वाइट स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन, नहीं 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 नहीं, कोई दिया कि नहीं, मैं देख लूँ। अब यहाँ पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन चलिए आप लोग 5 लाइन लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, आप लोग 5 लाइन लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर बता रहा हूँ पर्सन, तो यहाँ पे पर्सन है, मैं ऐसे लाइन खींच दे रहा हूँ, आप लोग खींच लीजिएगा बढ़िया से कॉपी में। पर्सन, उसके बाद है नॉमिनेटिव केस, ठीक है। एक सेकंड, क्या यार,
नॉमिनेटिव केस होता है, पहला नॉमिनेटिव केस है, इसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं। उसके बाद आता है आपका पॉसेसिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस, हो गया। उसके बाद है आपका आएगा पॉसेसिव, ठीक है। पॉसेसिव में दो आते हैं, एक प्रोनाउन की तरह यूज किया जाता है और एक एडवर्ब की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको स्टडी करते हैं, कौन कौन से हैं ये, ठीक है। अब ऐसे बना लीजिएगा। पहला आता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अब मैं कलर चेंज कर देता हूँ आप लोग के लिए। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई, क्या आता है, आई, आई और वी। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। और आई का क्या होता है, ऑब्जेक्ट मी होता है। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, दोस्तों याद रखना जरूरी है, ठीक है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। और आई अपने लिए प्रोनाउन पोसेसिव में क्या होता है, माई यूज करता है, क्या करता है, माई। और इसका एडवर्ब क्या होता है, माइन, क्या होता है, माइन, ठीक है। वी, वी का पोसेसिव क्या, वी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आवर, नहीं अस, ठीक है। वी का, एक सेकेंड मैं मिटा देता हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा दिक्कतें होती हैं, लेकिन मैं धैर्य बना के आप लोग पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग भी धैर्य बना के पढ़िएगा। तो वी का ऑब्जेक्ट अस होता है और ये अपने लिए आवर का इस्तेमाल करते हैं, और ये क्या होता है, एडवर्ब आवर्स होता है, ठीक है, आवर्स होता है। अब आता है सेकेंड, सेकेंड जो है आपका क्या है, प्रोनाउन यू है, क्या है, यू है। इसका नॉमिनेटिव केस यू होता है और यू का ऑब्जेक्ट खुद यू ही होता है और अपने लिए योर यूज करते हैं और पॉसेसिव योर, और इसका क्या होता है, जो योर्स होता है। थर्ड पर्सन में क्या आता है भाई, ही आता है, शी आता है, ठीक है, ही शी इट दे आता है, ठीक है दोस्तों, ही शी इट दे। तो ही के लिए हम क्या ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, हिम, और अपने लिए हिज। इनका पॉसेसिव नहीं होता, इनका एडवर्ब नहीं होता है। सी का क्या होता है, हर, हो गया, इनका ऑब्जेक्ट भी हर ही होगा और ये हर्ष हो जाएगा। इट का इट होता है, अपने लिए इट्स, इनका नहीं होता है। और दे का क्या होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम, और क्या कहते हैं, दियर, अपने लिए दियर, और क्या हो गए, दियर्स, ठीक है, दियर्स। इन वर्डों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये समझना जरूरी है, क्योंकि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि किसका ऑब्जेक्ट क्या है, किसका सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, किसका ऑब्जेक्ट क्या है, किसका सब्जेक्ट क्या है, हमें पता ही नहीं है। तो हम कैसे सही बना सकते हैं कि हम किसके अनुसार चेंज करें, किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, हाँ, किसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे, ये पता ही नहीं है, तो हम कैसे बता सकते हैं सही सही। इसलिए दोस्तों ये बात हमें याद रखना होगा, कौन सा सब्जेक्ट कौन सा है, उसका क्या होता है, प्रोनाउन कौन सा है, उसका एडवर्ब क्या है, उसका एडजेक्टिव क्या है, उसका प्रोनाउन क्या है, उसका पॉसेसिव क्या है, ये सब बातें हमें जानना होगा। जब हम जान लेंगे तभी हम सही तरह से उसको बता पाएंगे, ठीक है, तभी हम क्या होंगे, इसकी बात को हम सही तरह से जान पाएंगे। अब जैसे आ गया मी को चेंज करना है, तो मी का एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ही आएगा। अब उसका जैसा सब्जेक्ट होगा उसी तरह उसका, मान लो उसका सब्जेक्ट ही है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, ये आएगा ना, क्यों, हिम आएगा। अस है, अस भी एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ही आएंगे। याद रखिएगा, हमें पहचानना होगा कि ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है। इसलिए ये जो ग्राफ बनाया गया है आपको यह बताने के, आई वी यू ही सी इट, ये आपके सब्जेक्ट हैं,
यानी इसे को नॉमिनेटिव कहते हैं, इन्हीं को हम सब्जेक्टिव ही केस कहते हैं। ठीक है, ये आपके सब सब्जेक्ट हैं, इसको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, ये बार बार प्रैक्टिस होते आते हैं। और ये सब ऑब्जेक्ट हैं, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, ये इट है। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्ट हैं। और ये माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब क्या है, पॉसेसिव है। हो गया, पॉसेसिव बोलेंगे। माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स, ये पॉसेसिव के एडवर्ब फॉर्म है। तो जो जिस रूप में रहेगा उसको में, अब माई है, माई का पॉसेसिव जो है, माई है एक पॉसेसिव है, इसको चेंज करना है फर्स्ट पर्सन, मान लो वो शी है, कोई लड़की है, तो इसका पॉसेसिव क्या होगा, हर आएगा। ठीक है, मान लीजिए अवर है, तो अवर क्या है, फर्स्ट पर्सन क्या है, अवर फर्स्ट पर्सन के अनुसार मान लीजिए सब्जेक्ट आई है तो अपने भेजेगा ना, ये माई भेजेगा। यानी ऑब्जेक्ट की जगह हम ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह हम सब्जेक्ट यूज करेंगे। हमारी बात आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि ये पहला लेक्चर है नरेशन का। मैं सेकंड लेक्चर में और बातें बताऊंगा, इसके आगे क्या रूल होगा, ये कई पार्ट में रहेगा, ताकि पूरी बातें आपको ज़्यादा लंबी नहीं, नियम में ही रहे, कम ही रहे, पूरी बात पता चले। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा है दोस्तों, जरूर से लाइक करिएगा। हम आप लोग के लिए थोड़ा दोस्तों मेहनत करते हैं, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।